हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग एक न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि एनसीईआरटी की नई किताब में हुए बदलाव से संबंधित है। यानी भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जो एनसीईआरटी की किताब में मुगलों के चैप्टर थे उन्हें हटा दिया जाएगा और जो भारतीय राजवंशों के जो नए चैप्टर हैं उन्हें जोड़ दिए जाएंगे। इस प्रकार 7वीं की कक्षा पाठ्य पुस्तक में अब छात्रों को मुगल और दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी ने सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब कक्षा 7 की नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से मुगल और दिल्ली सल्तनत के सभी उल्लेख हटा दिए गए हैं। इसके बजाय प्राचीन भारतीय वंशों, भूगोल, महाकुंभ मेला और सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नए अध्याय जोड़े गए हैं। इस सप्ताह ये जारी पाठ्य पुस्तकें नई राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे 2023 के अनुरूप तैयार की गई है। अब जानते हैं इनमें कौन कौन से नए चैप्टर जोड़े गए हैं। कि बदलाव जो हुए हैं वो पाठ्य पुस्तक का पहला भाग है। दूसरा भाग आने वाले महीनों में जारी होगा। हालांकि उनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो हटाए गए चैप्टर हैं उनमें जोड़े जाएंगे या नहीं। 2022 से 23 में कोविड-19 के दौरान पाठ्यक्रम में रेशनलाइजेशन के तहत तुगलक, खिलजी, ममलुक, लोदी और मुगल सम्राटों की उपलब्धियों को पहले ही हटाया जा चुका था। नई पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में प्राचीन वंश जैसे मगध, मौर्य, सुंग और सातवाहन पर नए अध्याय हैं। अब जवाहरलाल नेहरू का एक रेफरेंस भी शामिल है। पुस्तक में भूमि कैसे पवित्र बनती है नामक अध्याय है जो इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, बौद्ध और सिख जैसे धर्मों के लिए भारत और बाहर पवित्र माने जाने वाले स्थानों और तीर्थ स्थलों पर केंद्रित है। अब बच्चे भी पढ़ेंगे पवित्र भूगोल। अध्याय में पवित्र भूगोल जैसी अवधारणाओं को परिचय दिया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और शक्तिपीठ जैसे स्थानों का विवरण दिया गया है। पाठ में जवाहरलाल नेहरू का एक उद्धरण भी शामिल है, जिन्होंने भारत को तीर्थ स्थलों की भूमि के रूप में वर्णित किया है। और जाति व्यवस्था के बारे में क्या असमानता का दावा किया गया है। पाठ्य पुस्तक में दावा किया गया है कि वर्ण जाति व्यवस्था ने शुरू में सामाजिक स्थिरता प्रदान की, लेकिन बाद में यह कठोर हो गई ब्रिटिश शासन के तहत, जिससे कई असमानताएं पैदा हुई। अब इसमें महाकुंभ का भी उल्लेख किया गया है। इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का भी पुस्तक में उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि कैसे लगभग 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में भाग लिया। हालांकि भगदड़ की घटना का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें 30 तीर्थयात्री मारे गए और कई लोग घायल हुए। नई पाठ्य पुस्तक में मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल सुरंग जैसी सरकारी पहल का संदर्भ भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल किया गया है। संविधान पर एक अध्याय में बताया गया है कि पहले लोग घरों पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2004 में एक नागरिक ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद यह नियम बदल गया और अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक पूर्वी में 15 कहानियों, कविताओं और लेखों में से 9 भारतीय लेखकों या भारतीय संदर्भों पर आधारित है, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम और रस्किन बॉन्ड शामिल हैं। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक व्यापक सुधार है जो भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और समावेशी बनाने का लक्ष्य रखता है। यह नीति 2020 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई थी और इसे 2023 से 24 से लागू किया जा रहा है। अब इसकी मुख्य विशेषता जो है वो 5+3+3+4 की संरचना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 की संरचना में विभाजित किया गया है। 5 वर्ष में फाउंडेशनल स्टेज 5 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद 3 वर्ष प्रीपरेटरी स्टेज 6 से 8 साल के बच्चे के लिए, फिर 3 वर्ष मिडिल स्टेज 9 से 11 साल तक के बच्चे के लिए, फिर 4 वर्ष के लिए सेकेंडरी स्टेज
12 से 15 साल के बच्चे के लिए। उसके बाद आधारभूत साक्षरता और सांख्यिकीयता 2025 तक सभी बच्चों को बुनियादी स्तर पर साक्षर और गणितीय रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। उसके बाद कौशल विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें कक्षा 6 से ही बिजनेस इंटर्नशिप शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा में सुधार, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को लागू करने के लिए और शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और समावेशी बनाना, छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और भाषा के महत्व को समझना, शिक्षा में प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना और डिजिटल कौशल विकसित करना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसका उद्देश्य देश को एक ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।